Morning students, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our chapter money. Chapter money. Money होता क्या है? पैसे देखे हैं सबने? जब आप मार्केट जाते हो कोई भी चीज लेने के लिए, सपोज आपको कैंडीज लेनी है ना? तो आप मार्केट जाते हो, आप क्या दे के आते हो? आपको कैसे मिलती है कैंडीज? आप मनी दे के आते हो ना, है ना? आप मनी देते हो फिर आपको कैंडीज मिलती है ना? आपने कोई भी चीज लेनी है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल्स ओनली। आप क्रेयॉन्स लेने जा रहे हो, आपको बुक चाहिए, आपके घर के लिए कोई भी चीज, बड़ी भी चीज, आइटम भी लेनी है, तो भी हमें क्या जरूरत पड़ती है? मनी, पैसे, है ना? हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। अब हम इंडियन करेंसी देखेंगे क्या होता है। इंडियन करेंसी, हमारे इंडिया में कौन सी करेंसी यूज होती है? हमारे इंडिया में टू टाइप्स के थिंग्स हैं। वन इज कॉइन, सेकंड इज नोट्स। हमारे इंडिया में कॉइन्स भी हैं, नोट्स भी हैं। सबसे पहले पैसे भी होते हैं, रुपीज भी होते हैं। ठीक है, इंडियन करेंसी कैसे होती है? रुपी। एक तो रुपी होते हैं, एक पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसे मिला के 1 रुपी बनता है। 100 पैसे को 1 रुपी बोलते हैं। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। रुपी को लिखते कैसे हैं? रुपी का साइन हिंदी का र डालते हैं ऐसे ऐसे। दिस इज रुपी 1। अगर 1 रुपी लिखना है आप ऐसे लिखोगे। अगर आपको 20 रुपीज लिखना है फिर रुपीज 20। जितने भी रुपीज लिखना है उसके आगे ये साइन डालोगे, हिंदी का र डालना है, देन 1 लाइन, रुपीज 20। अब मैं आपको पैसे रुपीज दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं। आपने सबने घरों में देखा होगा। सी दिस इज 1 रुपी कॉइन, दिस इज 1 रुपी कॉइन। यहाँ पे 1 लिखा है ना, 1 लिखा है तो ये 1 रुपी का कॉइन है। 1 लिखा है तो ये 1 रुपी का कॉइन है। सिमिलरली 1 रुपी के बाद 2 रुपी का कॉइन होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है ना, तो 1 रुपी का कॉइन होता है, 2 रुपी का कॉइन होता है। उसके बाद 3-4 का कॉइन नहीं होता। 1 रुपी का होता है, 2 रुपी का होता है, 3 रुपी का भी कोई कॉइन नहीं होता, 4 का भी नहीं होता। उसके बाद 5 रुपीज का कॉइन होता है। देखो, दिस इज 5 रुपी कॉइन। यहाँ पे 5 लिखा है ना, देखो, तो ये 5 रुपीज का कॉइन है। एक 10 रुपीज का कॉइन होता है। बस कॉइन्स कौन कौन से होते हैं? या तो पैसे के होते हैं, वो अभी 25 पैसे का पहले होता था, अब नहीं होता है। 10 पैसे भी होते थे, 20 पैसे भी होते थे, 25 भी होते थे, 50 होते हैं। ठीक है, अपने मम्मा को बोलो, वो आपको दिखाएंगे सारे कॉइन्स। वो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं। ठीक है, 100 पैसे मिला के कितने बनते हैं? 1 रुपी। सिमिलरली फिर नोट्स होते हैं। ये तो होते हैं कॉइन्स, जो ये मेरे पास है वो क्या है? कॉइन्स। नोट्स भी होते हैं, वो कैसे होते हैं? नोट स्टार्ट होता है 1 रुपी से। सबसे छोटा नोट कौन सा होता है? 1 रुपी का। देखो, दिस इज द नोट ऑफ 1 रुपी। यहाँ पे लिखा है ना 1, हिंदी में लिखा है 1 रुपया, है ना, 1 लिखा है। ये इसकी बैक साइड होती है, बैक साइड भी लिखा होता है 1। ये कौन सा नोट है? 1 रुपी का। ठीक है, 1 रुपी के बाद होता है 2 रुपी का। ये देखो, ये 2 रुपी का नोट है। यहाँ पे 2 लिखा है ना, यहाँ भी लिखा है 2, यहाँ भी लिखा है। ये कौन सा नोट है? 2 रुपी का। ये देखो, दिस इज बैक साइड ऑफ 2 रुपीज नोट। ठीक है, उसके बाद 5 रुपीज का नोट होता है। दिस इज 5 रुपीज नोट। आपको कैसे पता चलता है? यहाँ पे लिखा होता है 5 5 5। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ। दिस इज बैक साइड, बैक साइड भी लिखा हुआ है 5 5। ठीक है, 5 रुपीज के बाद कौन सा होता है? 10 रुपीज का। ये 10 रुपीज का नोट है। यहाँ देखो लिखा है ना 10। ये देखो, रुपीज के आगे सिंबल भी डला है, जो मैंने डाला है, रुपीज 10। तो ये कौन सा नोट है? 10 रुपी का। दिस इज बैक साइड। अब 10 रुपी का एक और नोट आया है, नया नोट। से आस्क योर फादर, ही विल शो यू न्यू नोट आल्सो। ये किसका है? पढ़ो, इस पे कौन सी वैल्यू लिखी है? 20। तो ये कौन सा नोट है? 20 रुपीज का। कौन सा नोट है ये? 20 रुपीज का। ठीक है, 10 के बाद कौन सा नोट आता है? 20। फिर 30 40 फिर नहीं होते, 30 का नोट भी नहीं होता, 40 का भी नहीं होता। फिर कौन सा होता है? 50 का। ये रहा 50 का।
यहाँ पे लिखा है ना 50, ये देखो ऐसे भी लिखा है ₹50, 50। ये देखो रुपीज़ का सिंपल ₹50। ये कौन सा नोट है? 50 का। 50 के बाद 60, 70, 80, 90 फिर नहीं होते, फिर 100 का नोट होता है। दिस इज नोट ऑफ 100। ये देखो लिखा हुआ है ₹100। दिस इज बैक साइड ऑफ नोट ऑफ ₹100। 100 के बाद होता है 200 का। दिस इज द नोट ऑफ 200। ये देखो यहाँ पे लिखा है ₹200। दिस इज बैक साइड ऑफ द नोट ऑफ ₹200। 200 के बाद अब देखो 20, एक 1 रुपये का कॉइन था, 2 का था, 3, 4 का नहीं था, तो 5 का था। नोट्स में भी पहले 10 रुपीज़ का नोट है, फिर 20 का, 30, 40 फिर नहीं है, फिर कौन सा था? 50 का। सिमिलरली 100 का है, 200 का है, 300, 400 फिर नहीं होगा, फिर कौन सा नोट होगा? 500। दिस इज द नोट ऑफ 500। देखो लिखा हुआ है ना 500। ये कौन सा नोट है? 500 का। ठीक है। उसके बाद 2000। 2000 ये सबसे बड़ा नोट है इंडियन करेंसी में, सबसे बड़ा नोट है। इसकी कितनी वैल्यू है? 2000 रुपीज। 2000, 2000। अगर 2 zeros होती, इतना होता तो क्या बनता? 200। अब ये कितना है? 2000। ठीक है बच्चे, ये हमारी इंडियन करेंसी है। इस फॉर्म में हमारे पास इंडिया में नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, राइट? Now we will do one activity. Let's do it. Now we are going to do one activity, right? I have one teddy bear. टेडी बेयर है ना, आपके पास भी होता है, आप लोग भी खेलते हो ना घर पे। तो टेडी बेयर है, तो मैंने इसको परचेज करना है। ये मार्केट में गई, मेरे को पसंद आ गया टेडी बेयर, मैंने परचेज करना है। तो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ टेडी बेयर इज ₹13। तो ये 13 रुपीज़ का है। तो आपको 13 रुपीज़ शॉपकीपर को देने पड़ेंगे, तो आपको वो फ्री देगा ना। तो 13 रुपीज़ आप उसको दोगे, बट आपके पर्स में कौन कौन से पैसे हैं? लेट्स चेक दैट। नाउ सी, आपके पास एक 20 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ का नोट है, 5 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़। आपने कितने रुपीज़ देने थे? 13। अब 13 कैसे बनेंगे? देखो, एक मैंने 10 का ले लिया, 10 हो गए। अगर मैं 5 ले लूँगी तो कितने बन जाएंगे? 10 + 5 कितना होता है? काउंट करो, 10 के बाद 5, 11, 12, 13, 14, 15। ये तो 15 हो गए। हमें कितने देने हैं? 13। तो मैं इसको वापस रख देती हूँ। अब ये तो 10 है, सिर्फ मुझे देने हैं 13। फिर मैं 2 का ले लेती हूँ। 10 + 2 कितने हो गए? 12। अभी ये कम है, हमें तो 13 देने हैं उसको। तो मैं एक 1 रुपये का कॉइन मैंने फिर से ऐड कर लिया। अब काउंट करो, 10, 2 और ऐड हो गए, कितने हो गए? 12। अब ये एक और आ गया, 13। तो हो गए हमारे पास 13 रुपीज़ पूरे टेडी बियर के लिए, है ना। इस तरह से हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। हमें इन नोट्स की तो ज़रूरत है नहीं, ये आप वापस अपने पर्स में रख लोगे, ये आप दे के टेडी बियर परचेज कर लोगे। हमने कौन कौन से नोट दिए हैं? बंद कर। अब हमने कौन कौन से नोट्स दिए थे उसको 13 रुपीज़ बनाने के लिए? एक तो हमने नोट दिया था कितने रुपीज़ का? 10 रुपीज़ का। फिर हमने एक कॉइन दिया था, कितने का कॉइन था? 2 का। फिर हमने एक कॉइन और दिया था, कितने का? 1 का। 10 + 2 12 + 1 30। ठीक है। 13 रुपीज़ का टेडी बियर परचेज करने के लिए आपने एक 10 का नोट दिया, एक 2 का कॉइन, एक 1 का कॉइन, राइट? There are examples related to this in your book. Now we will do our good morning students. So today we are going to start new chapter, chapter 12, money. मनी का मतलब क्या होता है? पैसे, है ना। मनी का मतलब क्या होता है? पैसे। आप सबने पैसे देखे हैं? मनी देखिए ना, जब हम कभी कहीं भी कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपको क्या देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं ना। तो दैट इज़ मनी। तो अब हम उसका कॉन्सेप्ट करेंगे। देखो क्या लिखा है, कहते टेक जॉन एंड हिज मम टू द करेक्ट प्लेस टू डिपॉजिट मनी। ये जॉन है, ये उसके मम्मा है। दे आर गोइंग टू डिपॉजिट द मनी। ये पैसे जमा करने जा रहे हैं, तो उनको सही जगह लेके जाओ। पैसे कहाँ जमा होते हैं? स्कूल में? स्कूल में तो नहीं होते, नहीं होते। हॉस्पिटल में भी नहीं होते, है ना। ये बुक शॉप है, बुक शॉप पे भी पैसे नहीं जमा होते। बैंक, पैसे कहाँ पे सबमिट होते हैं? बैंक में, है ना। बैंक में तो पैसे डिपॉजिट होते हैं ना। सो जॉन और उसकी मम्मा को कहाँ जाना है अब? बैंक। हम इनको बैंक पहुँचाएंगे, ठीक है। रास्ता देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर ये अंदर आ गए तो बंद हो गया ये तो,
ये तो बंद हो गया, ये वाला रास्ता तो वो नहीं जा सकते, सो ये यहाँ से सीधा चले जाएंगे, है ना। चले गए, देन टर्न हो गए। अब फिर अगर यहाँ से सीधा चले जाएंगे तो हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, हॉस्पिटल तो हमें जाना नहीं, हमें तो बैंक जाना है, सो हम फिर वहाँ से फिर टर्न ले लेंगे। आगे फिर रास्ता ख़त्म हो गया, फिर टर्न, फिर रास्ता ख़त्म हो गया, फिर टर्न ले लिया, फिर टर्न ले लिया, और टर्न लेके हम कहाँ पहुँच गए, बैंक। इस तरह जॉन एंड उसके मम्मा को हमने बैंक पहुँचा दिया। क्या करने, दे हैव टू गॉन डिपॉजिट द मनी, वो मनी डिपॉजिट कराने के लिए गए, ठीक है। नाउ लेट्स डू अबाउट मोर थिंग्स मनी, अबाउट मनी। सारियाज मदर वॉन्ट्स टू बाय फ्रूट। सारिया है, ये सारिया के मम्मा है, ये फ्रूट शॉप पे खड़े हैं, यहाँ पे फ्रूट्स हैं, है ना, फ्रूट्स दिख रहे हैं ना, फ्रूट्स परचेज करने हैं उन्हें, फ्रूट्स खरीदने हैं। व्हाट डू दे नीड फॉर दिस, फ्रूट्स खरीदने के लिए उन्हें क्या चाहिए, बुक्स। ये फ्रूट वाले भैया को बुक्स दे दोगे, वो फ्रूट्स दे देगा, या मनी या टॉयज़। तो हमें कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदनी होती है तो क्या देना पड़ता है, बुक्स देते हो, मनी देते हो, या टॉयज़ देते हो, मनी देते हो ना। किसी को कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो हम वहाँ पे क्या देते हैं, मनी। सो वी विल टेक इट हेयर। तो क्या फ्रूट्स खरीदने के लिए क्या देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा, ठीक है। अब इंडियन करेंसी की बात करते हैं। आपने कॉइन्स देखे अपने घर पे, देखो कॉइन्स कौन कौन से होते हैं, 4 कॉइन्स होते हैं। 1 रुपी का ऐसा दिखता है, 2 रुपी, 5, 10। 1 रुपी का कॉइन होता है, 2 रुपी का कॉइन होता है, 5 रुपी का और 10 रुपी का, है ना। यही कॉइन्स होते हैं, 1, 2, 5 एंड 10, ठीक है। 1 रुपी का कॉइन होता है, 2 रुपी का, 5 रुपी का और 10 रुपी का, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, ए कॉइन हैज़ 2 साइड्स, हेड्स एंड टेल्स। कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, हेड्स एंड टेल्स। देखो देखो, जैसे ये कॉइन है मेरे पास, 1 रुपी का कॉइन है ना, यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो ये क्या है, हेड। यहाँ पे 1 लिखा है, ये क्या है, हेड। जो इसकी ऑपोजिट साइड है, दूसरी साइड है, ये क्या है, टेल, ठीक है। जिस पे नंबर लिखा होता है ये कौन सा है, जैसे 1 का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, जिस पे ये नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, हेड। जो उसकी उल्टी साइड होती है वो क्या होती है, टेल। दिस इज हेड एंड टेल ऑफ अ कॉइन, राइट। 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी। अब रुपीज़ भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, पैसे का कॉन्सेप्ट आपको बाद में आएगा, सो वी विल डू इट लेटर, ठीक है। कॉइन्स 4 ही होते हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी। कॉइन्स सिर्फ इतने ही होते हैं। अब नोट्स भी होते हैं ना, नोट भी तो होते हैं, आपने देखे हैं। ये कौन सा नोट है, 5 रुपी का। 5 रुपीज़ का ऐसा दिखता है, 10 रुपी, 20 का, 50, 100, 500 का भी होता है, 2000 का भी होता है। से टू योर पापा, ही विल शो यू, ठीक है। अपने पापा को बोलो कि मुझे ना सारे नोट्स दिखा दो, आपके पापा आपको नोट्स दिखा देंगे, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू वॉच द लूम वीडियो। लूम वीडियो में सारे नोट्स दिखाए हुए हैं, आप उसमें भी देख सकते हो। 1 का नोट भी होता है, 2 का भी होता है, 5, 10, 20, 50, 100, अब 200 का भी आ गया है, न्यू नोट है, 500, 2000, ठीक है। ये वाले सारे नोट्स होते हैं, ठीक है। लूम वीडियो में दिखाए हुए हैं, आप अपने पापा को भी बोल सकते हो, मम्मा को, पापा को, दे विल ऑल्सो शो यू, राइट। अब रुपी को लिखते कैसे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द सिंबल फॉर रुपी। अब 20 रुपीज़ हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये वाला सिंबल डाल के रुपीज़ 20, ठीक है। रुपी का सिंबल कौन सा है, ये वाला, ऐसे लिखते हैं रुपीज़ को, ठीक है। पूरा रुपीज़ नहीं लिखते, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ छोटा सा सिंबल डाल देते हैं, रुपीज़ 20। ऐसे ही रुपीज़ 10, रुपीज़ 5। इन दिस वे दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन करेंसी, इंडियन कॉइन्स एंड इंडियन notes. You have to watch the loom video also. Loom video is based on the Indian notes, right? Now page number 147, counting money. Money को count कैसे करते हैं, कहते to find the total of notes or coins of same value you can multiply. अब देखो 1 रुपी के कॉइन है, ये भी 1 रुपी का, ये भी, ये भी, ये भी,
ये भी है ना, सारे 1 रुपीज़ के हैं। कितने कॉइन्स हैं 1 रुपये के? 1 2 3 4 5 कॉइन्स हैं। कितने रुपये के हैं? 1 रुपये के। 5 1 ज़ा 5। सो ये टोटल कितने रुपीज़ हैं? 5 रुपीज़ हैं। कितने कॉइन्स हैं? 1 2 3 4 5 लिख दिया। कितने रुपीज़ का कॉइन है? 1 रुपीज़ का। सो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे। फाइंड द टोटल मनी इन ईच रो। आपको बताना है। अब देखो कितने रुपये का कॉइन है ये? 1 रुपये का। ये भी कितने रुपये का कॉइन है? 1 रुपये का। कितने कॉइन्स हैं? 1 2 3। 3 इंटू 1 क्या होता है? 3 रुपीज़, है ना। ये कितने रुपीज़ हो गए? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपीज़। कैसे काउंट निकाले हमने? पहले देखो कितने रुपीज़ का कॉइन है? 1 रुपये का। कितने हैं? 1 2 3। सो 1 3 ज़ा 3। अभी देखो यहाँ पे कॉइन्स गिनो कितने हैं। 1 2 3 4। कितने कॉइन्स हैं? 4 कॉइन्स हैं। कितने रुपीज़ का है? 2 रुपीज़ का कॉइन है ना। ये भी 2 रुपीज़ का है, ये भी। कितने कॉइन्स हैं? 1 2 3 4 कॉइन्स हैं। कितने रुपीज़ के? 2 रुपीज़ के सारे। सो 4 2 ज़ा 8। ये सारे कितने रुपीज़ हो गए? 8। ऐड करके देखते हैं, चलो हम चेक करते हैं। 2 और 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। 2 और 2 कितना हो गया? 4 और 2 6 6 और 2 8 ही आया ना हमारा अभी तो। अब यहाँ देखो कितने कॉइन्स हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 कॉइन्स हैं। कितने रुपीज़ का कॉइन है? कितना लिखा है यहाँ पे? 5। तो ये कितने रुपीज़ के कॉइन है? 5 रुपीज़ के। कितने कॉइन्स हैं? 1 2 3 4 5 कॉइन्स हैं। कितने रुपीज़ के हैं? 5 रुपीज़ के। सो 5 5 ज़ा कितने हो गए? 5 कितना होता है? 25। 5 5 ज़ा कितना होता है? 25। अब यहाँ देखो कितने रुपीज़ का कॉइन है ये? 10 रुपीज़ का। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉइन्स हैं। कितने रुपीज़ के? 10 रुपीज़ के, है ना। 6 कॉइन्स हैं। कितने रुपीज़ के? 10 रुपीज़ के। 6 10 ज़ा 60। सो ये कितने रुपीज़ हैं? 60 रुपीज़ हैं। ठीक है, इन दिस वे यू विल डू दिस वन। अब अगर हम दूसरी तरह चेक करें, 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50 + 10 60। फिर भी 60 हो गए ना, हमने 60 लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या करना है। सर्कल द कॉइन्स दैट एड अप टू द प्राइस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स दिए हैं आपको। ये काइट है, कितने रुपीज़ का है? 15 रुपीज़ का। आपको ये 3 कॉइन्स दिए हैं। किन कॉइन्स को मिला के 15 बनेगा? एक 10 रुपीज़ का है, एक 5 का है, एक 2 का है। अगर मैं 10 और 2 ले लूँ तो कितने हो गए? 10 + 2 कितना होता है? एडिशन आता है ना आपको। 10 रुपीज़ हैं आपके पास, एक 2 रुपीज़ हैं, तो कितने हो गए? 12 रुपीज़। काइट कितने का है? 15 का। तो ये तो नहीं हो सकता। 10 में 5 ऐड करें, कितने हो गए? 10 + 5 कितना हो गया? 15 का हो गया, तो इसको सर्कल। ठीक है, अभी ये शटल दी है, ये कितने की है? 17 रुपीज़ की है। ये कितने रुपीज़ का कॉइन है? 10। ये 5, ये 2। अब देखते हैं कि इसको मिला के 17 रुपीज़ बनते हैं। हमें 17 रुपीज़ देने हैं शॉपकीपर को। हमने 10 रुपीज़ भी दे दिए, 5 और दे दिए, तो कितने हो गए? 15 हो गए। पर हमें तो 17 देने, अभी भी कम है। 15 के साथ हम 2 रुपीज़ का और दे दें तो कितने हो गए? 15 + 2 17। अब देखो ये 10 है, अभी ये 5 भी आ गया इसके साथ। 5 दे दिया तो मैंने कितने हो गए? 15 हो गए। पर मुझे कितने देने हैं? 17। तो मैं उसमें हमारे पास ये भी दे दिया मैंने, ये भी दे दिया। अब ये बच गया 15 + 2 17 हो गए 17। मतलब तीनों कॉइन्स देने पड़ेंगे हमें। मतलब अगर हम 17 रुपीज़ की शटल खरीदेंगे तो हमें तीनों कॉइन्स देने पड़ेंगे सारे। तो हम इसको सर्कल करते हैं। ठीक है, हमें ये सारे कॉइन्स देने पड़ेंगे, फिर हमें शटल मिलेगी। नाउ एट नेक्स्ट पेज, दिस इज़ बर्थडे कैप। कितने रुपीज़ की है? 20 रुपीज़ की है। तो आपके पास ये 3 कॉइन्स दिए हैं, एक 10 रुपीज़ का है, ये भी 10 रुपीज़ का, ये 1 रुपये का। अगर मैं ये दोनों दे दूँ
तो 10 और 1 कितने हो गए 11, तो पूरे नहीं हो रहे, हमें तो 20 देने हैं। अगर मैं ये दोनों दे दूँ 10 और 10 कितने हो गए 20 हो गए पूरे। सो मैंने ये दोनों कॉइन्स दे दिए और ये बर्थडे कैप ले ली। ठीक है, 20 रुपीज़ बनाने के लिए 10 ये वाले 10 ये वाले 10 + 10 कितना हो गया 20। ठीक है, अभी आइसक्रीम है, वो आपको कितने रुपीज़ देने हैं 22 रुपीज़ की आइसक्रीम। आपके पास एक 2 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का, 10 का, 10 का। अब देखते हैं कौन कौन से रुपीज़ मिला के हमें देने पड़ेंगे। एक तो मैंने ये 10 दे दिए, 10 और दे दिए, 10 + 10 कितने दे दिए 20 दे दिए, देने कितने हैं 22, मतलब 2 रुपीज़ और देने हैं, 2 का भी दे दो ऐड। 10 + 10 20 + 2 22 रुपीज़ दे के ये हमने आइसक्रीम खरीदी। राइट बच्चे, इन दिस वे यू हैव टू डू this about the concept of money. If any confusion or any doubt is there, you can ask in the WhatsApp group. Thank you.